बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे एमपी में बीएड चयनित वर्ष डीएलएड मामले को लेकर के कोर्ट से क्या कुछ गतिविधि है, कब सुनवाई है, पूरी तरीके से बात करेंगे। आखिरकार जो वहां पर 2 चरणों की शिक्षक भर्तियां हुई हैं, जहां पर एमपी वर्ग 3 में वहां पर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं हजारों की मात्रा में, उनका भविष्य क्या होगा उसको लेकर के पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर माननीय जबलपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जो स्टेटस है वो लगा हुआ है। रिट पिटीशन 13/768/2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस केस की जो सुनवाई है वो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। आने वाली 4 जनवरी 2024 को कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है और आप जानते हैं कि आज 2 जनवरी है। परसों यानी कि इस केस की सुनवाई होने जा रही है। आप जानते हैं ये वही मैटर है जहां से एनसीटी का बजट 28 जून 2018 वाला केस हुआ था। सबसे पहले राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा और उसके बाद जिस उस समय जो भर्तियां जिस जिस स्टेट में रन में थी, सारी भर्तियों के विरुद्ध कहीं ना कहीं जो डीएलएड के कैंडिडेट थे उन्होंने एनसीटी के गजट पर सवाल उठाया और माननीय कोर्ट की दहलीज पर पूरी तरीके से रेड कर दिया था। उसी क्रम में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती थी, ये भी ऑलरेडी माननीय कोर्ट के आउटकम है, आप जानते हैं। लेकिन जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था तो उसके पहले जब जजमेंट रिजर्व हुआ था जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंचेस के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी एलिजिबिलिटी विवाद को लेकर के जब राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा एनसीटी के गजट को पेश कर दिया गया था 25 नवंबर 2021 को, तब ये मामला धीरे धीरे माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी सुनवाइयां हुई थी और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व करके 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर रिलीज कर दिया गया था, ये आप लोगों को पता है। लेकिन 11 अगस्त 2023 के पहले जब जजमेंट रिजर्व हुआ था तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम जो बात कही थी कि सभी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी राज्य हैं, जो एनसीटी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो जिसको भी अपने संदर्भ में अपनी तरफ से जो तर्क है वो पेश करना हो, एविडेंस लगाना हो, वो रख सकता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की इस शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड के कैंडिडेट है उनकी तरफ से भी एक आईए दाखिल कर दी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उस आईए जो दाखिल कर दी गई थी इसी तरीके से तब उसका जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया था और उसमें माननीय जो जोधपुर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था राजस्थान का 25 नवंबर 2021 वाला, उसी को सही कर दिया गया था। यानी कि एमपी वर्ग 3 की तरफ से एक आईए जो दाखिल की गई थी वो डिस्पोज की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईए डिस्पोज बताया जा रहा है। तो इस तरीके से ऑलरेडी ये भर्ती प्रक्रिया आप कहें तो सुप्रीम कोर्ट से एक आईए के रूप में दाखिल करके निस्तारित कराई गई है। लेकिन इसका एक मैटर जबलपुर हाई कोर्ट में भी किया गया था। यह तथ्य छुपा करके किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इनकी ये कहीं ना कहीं दाखिल हुई थी 11 अगस्त 2023 के पहले और जजमेंट आया तो ऑटोमेटिक जो आईए वो डिस्पोज हो गई थी। तो इन्होंने एक नई आईए जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड की तरफ से इंक्लूड करा दी गई थी। उसी आईए पर यह सुनवाई लगातार चल रही है माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में। हालांकि डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट हैं विज्ञान शाह जी, उन्होंने कई सारी बातें जबलपुर हाई कोर्ट में बताई कि आइए दाखिल करके ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। ये सारी चीजें उन्होंने रखी थी। इस पर माननीय कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी कि अगर आपने आइए दाखिल की थी तो आपने इस तथ्य को क्यों छुपाया। इस तरीके की कई बातें रखी गई। लेकिन जिस तरीके से डिसीजन अभी आपने हाल ही में बिहार के 6वें फेज को लेकर के देखा, उत्तराखंड के शिक्षक भर्ती को लेकर के देखा, तो सेम एट इज इट सिमिलर मैटर है। यहां पर मैं आपको बता दूं 4 जनवरी को देखने वाली बात यह होगी कि क्या अंतिम सुनवाई होने जा रही है माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में। लेकिन अगर बात की जाए एविडेंस के आधार पर तो निश्चित तौर पर डीएलएड कैंडिडेटों का जो पलड़ा है वो भारी जरूर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी इनकी आईए डिस्पोज हो चुकी है और दूसरी बात कि ऑलरेडी जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये ऑलरेडी माननीय कोर्ट के आउटकम थी। तो कोर्ट के आउटकम होने के बाद जो हाई कोर्टें होती हैं डियर, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, उसका कहीं ना कहीं उसी का हवाला देते हुए अनुच्छेद 141 के तहत अपने जजमेंट को एट लागू कराने का आदेश दे रही हैं। जैसे बिहार में भी आपने देखा 6 फेज की शिक्षक भर्ती में पटना हाई कोर्ट ने सेम एट डिसीजन को जजमेंट को लागू करने का आदेश जो है वो पारित कर दिया था। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश हो बिहार हो सिमिलर स्टेज हैं।
सेम पोजीशन एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में को लेकर के भी आ सकता है माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा। फिलहाल 4 जनवरी यानी कि परसों एक महत्वपूर्ण सुनवाई बीएड चयनितों को लेकर के माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में होने जा रही है, जहां पर डीएलएड की तरफ से विज्ञान साझी पैरवी करने आएंगे। निश्चित तौर पर आप जानते हैं काफी बड़े एडवोकेट की फौज होगी वहां पर बीएड की तरफ से भी और डीएलएड की तरफ से भी। लेकिन चूंकि ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी माननीय कोर्ट के आउटकम है, तो इसी वजह से जो बीएड कैंडिडेट का फेवर है हल्का डाउन हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट के आदेश के बाद भी अभी भी बिहार में जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, 22,000 कैंडिडेट। हालांकि उनकी जो सूची है शिक्षा विभाग की तरफ से तलब की गई है, लेकिन वहां पर जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास कर रही है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं ये जो मैटर है एमपी का, ये ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसकी जो आईए थी वो डिस्पोज हो चुकी है। तो इसका निर्धारण इसी जबलपुर हाई कोर्ट से ही हो जाएगा और इसके बाद आज ये डिवीजन बेंच में ऑलरेडी मामला चल रहा है, आप जानते हैं जबलपुर हाई कोर्ट में। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात ये होगी कि 4 जनवरी को इस संदर्भ में जो ऑर्डर है क्या रिजर्व हो पाता है या एक और नई जो डेट है वो दी जाती है, क्योंकि इसके पहले जो डेटें बढ़ाई जा रही थी इस शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की सरकार थी वो जो अपना जवाब दाखिल नहीं कर पा रही थी माननीय कोर्ट के समक्ष। लेकिन फिलहाल 5 दिसंबर 2023 को जो सरकार है मध्य प्रदेश की उसने अपना जो जवाब है वो दाखिल कर दिया है और आने वाली 4 जनवरी 2024 यानी कि परसों एक महत्वपूर्ण सुनवाई बीएड चयनितों को लेकर के मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की होने जा रही है। इसी जनवरी में आप जानते हैं कि 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। लेकिन उसके लिए जैसे ही डेटेड केस लिस्टेड होगा या फाइनल कुछ ऑर्डर आएगा माननीय कोर्ट की तरफ से अपडेट आएंगी आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल बीएड चयनितों को लेकर के डीएलएड की तरफ से जो महत्वपूर्ण आईए लगाई गई जिस पर एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो आने वाली 4 जनवरी 2024 को होने जा रही है। फिलहाल इस पर जो कुछ भी होगा कोर्ट के द्वारा जैसे वहां की सुनवाई होगी हम आपको अपडेट लगातार इस चैनल पर देते रहेंगे। आपकी क्या राय है कि मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों को लेकर के माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आ सकता है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।